गृह त्याग। गलत बहुमत के आगे झुकने की बजाय सिद्धार्थ ने परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि सिद्धार्थ गौतम ने एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक मुर्दे को, एक सन्यासी को देखकर गृह त्याग का फैसला लिया। ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञानवश या फिर निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसी कहानी घड़ी गई। ये बात सर्वमान्य है कि सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। यह भी सर्वमान्य सत्य है कि उनके जन्म के उपरांत ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया था। धान बोने के ग्रामीण उस्तम में हल जोतने जब वह जाते थे तो हर उम्र के लोग दिखते ही होंगे। वह स्वयं भी बच्चे से नवयुवक हुए थे। 16 वर्ष की उम्र में पूरे उत्सव के साथ विवाह किया था। विवाह उत्सव में हर उम्र के लोग होते होंगे। वैवाहिक जीवन के फलस्वरूप वह एक पुत्र के पिता बने। अपनी पत्नी में आ रहे शारीरिक परिवर्तनों को देखा होगा। अपने पिता और मौसी तथा अन्य संबंधियों को बूढ़े होते देखा ही होगा। भले ही बूढ़े नौकर नौकरानियों को राजकुमार सिद्धार्थ की सेवा में ना रखा जाता हो, लेकिन जब राजकुमार सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तब उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी और पिता सुयोधन की उम्र भी 70 वर्ष के आसपास हो गई थी। पिता के पक्के बाल, चेहरे की झुर्रियां उन्हें अवश्य देखी होंगी। इतने बड़े राज्य परिवार में जहां पारिवारिक सदस्यों के अलावा अनेक नौकर चाकर थे, कोई ना कोई बीमार भी अवश्य पड़ता होगा। धर्मवान राज्य घराना था। साधु संतों को भोजन दान, उनका सम्मान सत्कार चलता ही रहता था। उनकी वंदना करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए राजकुमार को भी उनके सामने लाया ही जाता होगा। अंत बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को, मृतक लोगों को, सन्यासियों को पहले भी देखा ही होगा। इनके लिए 29 वर्ष तक इंतजार की जरूरत नहीं थी। सामान्य परिवारों में 5 साल का बच्चा भी पूछता है कि दादी दादा क्यों बूढ़े हो गए, क्यों बीमार हैं, क्यों मर गए, लोग क्यों मरते हैं। यदि तो फिर सिद्धार्थ गौतम जो जन्म से ही 32 महापुरुषीय गुणों से युक्त थे, 29 साल तक यही ना समझ पाए कि लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मरते हैं। यह संभव है। अंत यह कहना कि बूढ़े, बीमार, मृतक और सन्यासी को देखकर गौतम परिव्राजक बने समर्थ भांति युक्त है। कहानियां घड़ दी गईं कि सिद्धार्थ रात में जब परिवार के सभी सदस्य सोए थे, उस समय चुपचाप बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले गए। राष्ट्रीय कवि के रूप में लोगों ने तो कविता ही रच डाली, सखी वो मुझे कहकर जाते। कुछ विद्वान अज्ञानवश गौतम बुद्ध की इसलिए आलोचना करते हैं कि वह अपनी सुंदर पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले गए। आलोचक ये भी भूल जाते हैं कि बुद्धित्व प्राप्त कर गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी, बेटे, माँ बाप और पूरे परिवार को निर्वाण का परम आनंद प्राप्त करने में मदद की। गृहस्थ जीवन जीकर वह जो सांसारिक सुख प्रदान कर सकते थे, उससे कहीं अधिक और अतुलनीय भव संसार से मुक्त होने का परम सुख उन्हें प्रदान किया। कुछ आलोचक कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम सत्य की खोज में संसार छोड़ निकल पड़े थे, इसलिए उनका घर छोड़ना युक्ति संगत नहीं था। इसका मतलब ये है कि दूसरों के उपकार के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा। इस तरह की आलोचनाएं सत्य से सर्वत्र परे हैं। आलोचक ये तो सत्य को पूरी तरह से ज्ञान नहीं पाए,
जान नहीं पाए या फिर किसी पूर्व ग्रह से ग्रस्त थे। वास्तविकता ये है कि सिद्धार्थ गौतम एक बुद्धिस्ट थे और संयुक्त संबुद्ध बनने के लिए अनेक जन्मों से 10 परिणताएं पूरी करने चले आ रहे थे। उनके मन में सभी प्राणियों के प्रति करुणा थी। जब वह देखते थे कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, जन्म लेने वाला हर प्राणी बीमारियां, बुढ़ापा और मृत्यु के दुखों से गुजरता है, तो मन में विचार आते थे कि आखिर इन दुखों से मुक्ति होने का कोई तो रास्ता होगा। इन्हें उसी रास्ते की खोज करनी थी। उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि जहाँ इतने दुख कलेश मौजूद है, वहाँ सुख शांति का रास्ता भी मौजूद होगा ही। उनको उसी रास्ते की खोज करनी थी जो दुख कलेशों के भव सागर से मुक्ति दिला सके, जिस पर वह अकेले ही नहीं बल्कि संसार के सभी लोग चलकर मुक्त हो सके। दूसरों को मुक्ति का रास्ता वह तभी दिखा सकते थे जब उस रास्ते को खोजकर और उस रास्ते पर चलकर वह स्वयं मुक्त हो सके। जो स्वयं गरीब हो वो दूसरों की गरीबी कैसे दूर करेगा? जो स्वयं जंजीरों से जकड़ा हो वह अन्य को कैसे आज़ाद कराएगा? जो स्वयं दुखी हो वो दूसरों को कैसे सुखी बना सकता है? हकीकत यह है कि सिद्धार्थ को ग्रह त्यागने का उनका उद्देश्य न तो परम सत्य की जानने की जिज्ञासा पूरी करना था और न ही अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, बल्कि उस रास्ते की खोज करना था जो बहुजनों के सुख और शांति के लिए हो। कुछ स्वार्थी लोगों ने यह भी प्रचार किया है कि परम सत्य की खोज करने के लिए घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। परम सत्य तो घर बैठकर भी अपने भीतर झांककर देखने से ज्ञात हो सकता है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि सम्यक संबुद्धि घर बैठे नहीं प्राप्त होती। जब कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसका हृदय अनंत करुणा, अनंत मैत्री और अनंत मुदित से भर उठता है और वह बहुत से लोगों को मुक्त होने में, परम निवान पद प्राप्त करने में सहायक बन जाता है। ऐसा प्रतीक होता है कि यह आलोचनाएं और मनगढ़ंत कहानियां इसलिए घड़ी गई जिससे भोले भाले लोग स्वर्ग के लालच और नरक के डर से पुरोहित पुजारियों के चुंगल में फंसे रहें, जिससे धर्म और भगवान के नाम पर ठेकेदारी करने वालों का गोरख धंधा चलता रहे। यदि लोग गौतम बुद्ध के बारे में यही बातें जान लेते कि प्रत्येक के इंसान को अपने स्वयं की मेहनत से ही मुक्त होना है, तो वह पुजारियों के चुंगल से आज़ाद हो जाते और पुजारियों की कमाई बंद हो जाती।